अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज है थर्सडे है, जुमेरात है। अच्छा, पिछला महीना तो इतना मतलब स्लो गुज़रा, आराम आराम से हर कोई कहता है अल्लाह ये महीना कैसे गुजरेगा कैसे नहीं। और आज देखें पता भी नहीं चलता। और ये जो महीना है ये भी मेरे ख्याल में आज 12-13 तारीख हो गई है, तो ये महीना तकरीबन आधा गुजर ही गया, नवंबर भी। लेकिन पिछला जो था, और अल्लाह करे ये अभी 2020 है, परवरदिगार करे ये भी जल्दी से गुजरे, इसलिए कि 2020 जो था हम सब के लिए मतलब पूरी दुनिया के लिए बड़ी वो तकलीफ़ दे था। कुछ कोरोना था, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बारिशें हुई, इसके बाद बहुत सारे लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें। तो बस अब दुआ करें अल्लाह करे जिस तरह से जनवरी में जो फर्स्ट आएगा हमारा 2020 आएगा, 21 आएगा, तो अल्लाह की ज़ात करे सब के लिए बड़ा अच्छा रहमतें और बरकतों वाला हो। और ये महीना मुझे लग रहा है बड़ी तेज़ी से गुजर जाएगा, इसलिए कि कुछ कुछ महीने ऐसे होते हैं वो इतने स्लो गुजर रहे होते हैं कि बस इंतज़ार ही करते हैं। किसका इंतज़ार? तो सबको ज़ाहिर है सैलरी का इंतज़ार होता है कि भाई ज़ाहिर है बहुत सारे सबका ही हाल है। वहाँ से सैलरी आई वहाँ चलेगी, अब दूध वाले को देना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, ये सारी चीज़ों को हम लेके वो चल रहे होते हैं। तो इसी वजह से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जल्दी से महीना गुजर जाए। और जिन लोगों ने घर का रेंट देना होता है तो उनको बड़ी टेंशन होती है, कहती है हाय पता ही नहीं चलता महीना सर पे आ जाता है। तो बस अल्लाह के हर काम में ही हिकमत है। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत बेहतर ही सोचता है हर चीज़ों के लिए। लेकिन ये प्लीज़ सब बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला 2021 आए हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, सब के लिए बहुत अच्छा हो। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक तो हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा है, और जब मौन सलवा होता है तो हमारी कोशिश होती है कि बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। तो आज हम बना रहे हैं टिक्का बोटी, बड़े मज़ेदार सी चिकन टिक्का बोटी बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी। इसके साथ हमारे पास है यहाँ पर इटालियानो है, और इटालियानो के केक्स भी बताए आपको, बहुत सारे ट्रैफल सिखाए। आज हम बना रहे हैं पैन केक बन रहे हैं, और जिसके अंदर हम टॉपिंग करेंगे चॉकलेट की और कुछ ड्राई फ्रूट की। और साथ में एक बहुत मज़ेदार सा चिकन बन रहा है जो मैं समझती हूँ कि फ्राइड चिकन स्पेशल जिसको कहा जा सकता है, इसलिए कि बहुत सिंपल और बड़ा मज़ेदार सा। अमूमन होता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे कहते हैं बाहर से ले लो, ब्रोस्ट ले लो, ये चीज़ें ले लो, लेकिन ये उससे भी मज़ेदार बनता है, थोड़े से चटपटे मसालों के साथ, लेकिन बहुत मज़ेदार। सिर्फ ये कि आपने थोड़ा सा इसका ये कि इसकी मैरिनेट करके रखेंगे, ठीक है। और आज का सवाल भी हम साथ में ही कर लेते हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है जब हम सवाल करेंगे तो आप लोग सोचोगे, सर्च करोगे और उसके बाद उसका जवाब भी दोगे, इसलिए कि एनेक्स हमेशा देता है आपको बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट देता है। तो आज भी एनेक्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है। आज का सवाल ये कि बेसन के जब हम पकोड़े बनाते हैं, हर किसी को ये शिकायत होती है कि पकोड़े बना रहे सख्त हो गए, और कभी ऐसा हो कि आपके घर में सोडा ना हो पकोड़े बनाने के लिए, फुलाने के लिए, तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसमें क्या चीज़ डालेंगे कि पकोड़े जो है बड़े सॉफ्ट और मज़ेदार से बने। तो बस आज का यही सवाल है, और 888 पर करें मैसेजेस और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। अच्छा जी, फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, ताकि हम चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट करके रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्राइड चिकन स्पेशल के लिए हमें चाहिए 700 ग्राम के जितना चिकन चाहिए, और बेसन घुला हुआ 1 कप चाहिए। लहसुन का पेस्ट चाहिए तकरीबन, पानी चाहिए आधा कप, और इसके साथ हमें नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत हम ऑयल या फिर आप इसको मतलब घी के साथ फ्राई करेंगे, वो हस्बे ज़रूर ले लीजिएगा। और साथ में जब सर्व करने लगे कोई अच्छी सी सॉस, साथ में थोड़ा सा सैलड लीफ वगैरह ये आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर मेरे पास चिकन है, और हमेशा की तरह मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक लगा के रख दिया ताकि चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बाकी मसाले हम आपको सामने ही डालेंगे। यहाँ पर जाएगा ये लहसुन का पानी, ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। लहसुन का पानी, इसको आपने आधा घंटा 1 घंटा पहले लगा लीजिएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट इसका, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम ज़ीरा। ज़ीरे को मैं थोड़ा सा भून लूँगी, भुना हुआ ज़ीरे का एक अपना ही एक टेस्ट होता है, तो थोड़ा ज़ीरे को भून के हाथ से मैं इस तरह से क्रश कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पर अच्छा होता है ये कि हमेशा ये कहते हैं ना हाथ से क्रश कर लीजिएगा, वजह क्या होती है, एक हाथ का अपना टेस्ट होता है। अब आप पकोड़े बनाएं, आप चम्मच से पकोड़े डाल रहे होते हैं तो वो उसका टेस्ट नहीं आता, लेकिन जब हाथ से पकोड़े बनाकर आप डालते हैं तो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो ये है कि ज़ीरा जब आप भुने तो हाथ से इस तरह से क्रश कर लें अजवाइन को, तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। अच्छा जी, ज़ीरा यहाँ पर भुना जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देंगे, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, ठीक है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसमें डाला था सिर्फ लहसुन का पानी,
अच्छा जी, इसके बाद इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक, ये हम डाल देते हैं। कम मसाले लेकिन बहुत मज़े का बनता है। आप जब इसको बनाएंगे आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़ा मज़ेदार सा है। ज़ीरे का इंतज़ार करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। लहसुन का पानी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और इसके साथ ज़ीरा जो मैंने अभी भूनने रखा है। अब थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से मिक्स करती हूँ ताकि ये मसाला जो है पहले इसके अंदर अच्छी तरह से लग जाए। हमेशा मसाला पहले आप लगा के रखें, उसके बाद आपने बेसन डालना है, आपने इसकी चावल की कोटिंग करनी है या फिर किसी चीज़ की भी आप कोटिंग कर रहे हो तो वो बाद में कीजिएगा, वरना क्या होता है कि वो मसाला सही से लगता नहीं है। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसन को अलग से पानी में घोल के फिर हम डालेंगे। तो यहाँ पर इंतज़ार करेंगे ज़ीरा थोड़ा सा भुने, ठीक है। थोड़ा सा इसको करेंगे ठंडा ताकि हम हाथ से इसको क्रश करके डालेंगे तो हाथ जले ना। और अब इसकी मज़ेदार वाली खुशबू आ रही है ज़ीरे की, कहते हैं सूंधी सूंधी सी मज़े की खुशबू, ठीक है। अब ज़ीरे को हल्का सा क्रश करेंगे, ज़ीरा इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा ये ठंडा हो रहा है। यहाँ पर है मेरे पास बेसन, ठीक है। बेसन को हम वैसे नहीं डालेंगे, बेसन को थोड़े से पानी में इसको घोल कर, ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे, बल्कि इसी के अंदर ही मैं चिकन डाल दूँगी। ये मेरे पास है, ठीक है। तकरीबन 4 से 5 खाने की चम्मच ले लीजिएगा और इसका हम एक गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। पतला वाला ना बनाएगा, ठीक है जी। इस तरह से इसको गाढ़ा सा बैटर। अच्छा, अभी मैं मिक्स नहीं करूँगी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने इसको मिक्स करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा देर इसको इस तरह से इसमें अच्छी तरह से घोल के रख रही हूँ। तो बस अब क्या करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा इसका रिकैप करेंगे, फिर बाद में हम इसको फ्राई करेंगे जब तक हम दूसरे काम कर लेंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम जो मसाला लगा रहे थे स्पेशल चिकन फ्राई के लिए, ये देख लीजिएगा। एक दफ़ा इसका रिकैप करूँगी। मैंने क्या किया था, ज़ीरे को भून लिया, ज़ीरे को हाथ से क्रश करके, ये सामने अभी ऊपर ही डाला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, लहसुन का पानी, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था तकरीबन लहसुन का पानी क्या है, आपने 1 गड्डी लहसुन लेनी है, उसको आपने पीस लेना है। पीस के आपने क्या करना है, उसके अंदर आधा कप पानी डाल दीजिएगा, तो उसको घोल लीजिएगा, वरना फिर आपको थोड़ा सा ये होगा कि लहसुन का पानी ये किस तरह से बना है, ठीक है। और पिसा गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, पिसा गरम मसाला, भुना ज़ीरा, वो भी हाथ से क्रश किया हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से, ये देखिए, मिक्स कर ली थी अच्छी तरह से। अब ये दूसरी साइड पे आधा कप मुझे घुला हुआ बेसन चाहिए, जिसको बेसन को मैंने यहाँ पर इस तरह से पानी में घोल लिया है। ये देखिए, गाढ़ा सा पेस्ट बनाया, पतला पेस्ट नहीं बनाया, गाढ़ा सा पेस्ट है। अब चिकन को मैंने इसके अंदर डाल देना है, डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर बाद ये और पतला हो जाएगा, इसलिए कि आपको पता है चिकन वैसे ही पानी छोड़ेगा, तो ये मैं सब इसी के अंदर मिक्स कर लेती हूँ और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। आप हाथ से मिक्स कीजिएगा तो बहुत ज़बरदस्त ये मिक्स होगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं अब इसको इस तरह से मिक्स करूँगी और अब चाहे तो आप इसको मैरिनेट कर लें आधा 1 घंटा, चाहे तो आप फ़ौरन फ्राई कर लें। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको थोड़ी देर और मैरिनेट करूँ। बस अब सिंपल इसको फ्राई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये देखें, ये देखें, अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से आपने मिक्स करना। ये देखिए, अभी कितना गाढ़ा सा था इसका बैटर, लेकिन अभी देखें इसके ऊपर कोट हो गया और बड़ा मज़ेदार इसका मसाला होता है, बहुत चटपटा ही बनता है। आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आप खुद भी कहेंगे कि ये बहुत मज़ेदार बना है। वैसे ब्रोस्ट हमारे जैसे बनता है तो थोड़ा सा फीकापन होता है, लेकिन ये बहुत मज़े का। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी कोटिंग जो उतरेगी नहीं, कोटिंग इसके ऊपर ही रहेगी, इसलिए कि हमने इसमें बेसन डाल दिया। ये देखिए, छोटे छोटे से इसके टुकड़े कर लेंगे तब भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बस इसको अब मैं मैरिनेट करके इस तरह से छोड़ देती हूँ। अभी मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, इसको मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं आधा घंटा और मैरिनेट हो जाए ताकि अच्छी तरह से इसका जो है वो टेस्ट आ जाए। अच्छा जी, अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर मोनसलवा है। तो मोनसलवा की आपको पता है कि
जो भी मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स होती है तो मेरी कोशिश होती है कि उस प्रोडक्ट्स को हम डिफरेंट तरह से बनाएं, चाहे वो आप मतलब कढ़ाई बना लें या फिर आप उसको टिक्का बोटी को आप सैंडविचेस में डाल दें। तो आज मैं बना रही हूँ बड़ी मज़ेदार सी टिक्का बोटी थोड़ी सी मसाले के साथ। तो यहाँ पर मैं अज्जा आपको बताती हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, चिकन टिक्का तवा बोटी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तकरीबन आपने ले लेने हैं 1 पैकेट चिकन टिक्का का, ठीक है। इसके अंदर आधा कप आपने ऑयल, 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज, आधी कटी हरा धनिया, इसके साथ हरी मिर्चें 6 अदद, नमक आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, 1 टुकड़ा आपने अदरक का ले लेना और तकरीबन चंद जवे आपने लहसुन के ले लेने हैं। तो टिक्का बोटी को हम पहले फ्राई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो इसमें डालेंगे। चलिए जी, कुर्रतुल ऐन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ना आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगे? वो ना सेल्फ राइजिंग फ्लोर डाल लेते हैं इसकी जगह पे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब चीजें, या फिर सेल्फ राइजिंग फ्लोर डाल लें? नहीं, इसके पकोड़ों के अंदर? जी अच्छा ठीक है, मेरा ये सवाल था ना, अगर ये ना हो तो इसके अंदर क्या डाले, तो आपने कहा सेल्फ राइजिंग फ्लोर मेरी अम्मी डालती हैं और बहुत अच्छे उससे वो ना राइज हो जाते हैं, फूल जाते हैं थोड़े। चलें ठीक है। अच्छा, कोई फरमाइश है आपकी? ये जो आप चिकन बना रही हैं इसकी मैं ना कॉल मिलाने में लगी हुई थी, मेरी थोड़ी सी रेसिपी के थोड़े से इंग्रेडिएंट हो गए, इतना अच्छा लग रहा है। आप काइंडली ना 1-2 दफा इसको रिपीट कर दें। चले, मैं बिल्कुल कर दूंगी। अभी तो खाली मसाला लगा के रखा है और उसके बाद जब फ्राई करेंगे तो मसाला ही, जब मेरा मसाला मिस हो गया कि आपने क्या क्या डाला है। अच्छा चले, सिंपल मसाले, चले मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है? जी जी, बड़ी मेहरबानी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ इसमें हमने पहले तो मैं चिकन को फ्राई करके निकाल लेती हूँ, ठीक है। फ्राई करके हम निकाल लेंगे, फिर तवे के ऊपर हम सारे मसालों को डालेंगे और तवे बनाएंगे। बहुत मज़े का बनता है। आप इसको जब सर्व करने लगे तो आप तवे पे सर्व करिएगा, आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं पैकेट ले लेती हूँ, मेरे पास है जो इस वक्त मोनसलवा का चिकन टिक्का बोटी का। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल के उसको फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। फिर बाकी की चीज़ें जो मेरे पास यहाँ पर रखी है उसको हम तवे पे डालेंगे और तवे पे उसको फ्राई करेंगे जब तक मेरा जो यहाँ पर चिकन है वो भी मैं रख दूँ फ्राई करने के लिए, ताकि स्लो फ्लेम पे वो पकता रहेगा तो उसका भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे हम लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा नहीं चाहिए, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो मोनसलवा की जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है, इसलिए कि इन्होंने इसके अंदर सारी चीज़ों को प्रॉपर रेडी करके रखा हुआ है। सिर्फ ये कि आप माइक्रोवेव कर लें, आप ओवन में बेक कर लें, या वैसे भी हाँ जैसे सी फूड वगैरह उसको डीप फ्राई करना पड़ता है, कबाब को भी नहीं करना पड़ता, टिक्का बोटी को भी नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर मैं टिक्का बोटी निकाल लेती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। चलिए इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। बहुत सस्ते हैं, बाज़ार में आप जब जाएंगे आप देखेंगे बहुत सस्ते आपको मिलेंगे। और इसके साथ यहाँ पर चटनी बड़ी मज़ेदार सी है। अगर आप इसको टिक्का बोटी को जब फ्राई करेंगे आप इसके साथ चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। और ये पैकेट जो आज वक्त देख रहे हैं मेरे पास टिक्का बोटी, चिकन टिक्का बोटी है। इसके अलावा इनके कबाब्स हैं, बहुत मज़ेदार इनके कबाब्स हैं। चपली कबाब बड़े ज़बरदस्त हैं, कोफ्ते बहुत अच्छे हैं, पराठे इनके बहुत ज़बरदस्त हैं और बड़े मतलब मुनासिब कीमत में, बहुत ही रिजनेबल प्राइस के साथ है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा ब्रांड है तो शायद ये महंगा होगा, ऐसा भी नहीं है। अच्छा जी, इसको मैं कट करती हूँ और ये मैं डाल देती हूँ ऑयल के अंदर, ताकि ये थोड़ा सा फ्राई हो, फिर हम बाकी चीज़ों का भी आपको साथ में बताऊँगी। ये यहाँ पर रखते हैं, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा कवर कर लूँगी, थोड़ा ये डीप रोस्ट भी हो जाएगा और उसके साथ ये साथ में यहाँ पर फ्राई भी होता रहेगा। इसको मैं कवर करती हूँ। अभी ये बर्फ़ बना हुआ है, इसलिए मैं पहले इसको यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ और डीप रोस्ट भी कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन का मैं साथ में इसको फ्राई करने रखती हूँ और साथ साथ में इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हम जो ये बना रहे हैं तो इसमें किस किस चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देख लीजिएगा, मेरे पास है चिकन टिक्का पीसीस, ठीक है, मतलब सेम है, टुकड़ों में काटा है, लेकिन कट उसी तरह लगाएं जिस तरह से हम चिकन टिक्का पीसीस में लगाते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, ये देख लीजिएगा, इसके अंदर मैंने गहरे गहरे कट्स के निशान लगाए ताकि मसाला जो है इसके अंदर लग जाए। हल्दी, नमक, लाल मिर्च, लहसुन का पानी, भुना ज़ीरा और पिसा गरम मसाला, सिंपल यही अज्जा है, ठीक है।
सारे आपने लगा के रखने। उसके बाद आधा कप बेसन लीजिएगा, थोड़े से पानी में घोल के उसका एक तरह से पेस्ट बना लीजिएगा, फिर वो आपने इसमें डाल देना। चले जी, ये इसको मैं रख, ये बस स्लो फ्लेम पे यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। इसको हम फ्राई करने के लिए रखें। जब तक ये यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे हमारे जो मोनसलवा की टिक्का बोटी रखी है उसको भी फ्राई करके निकालेंगे। फिर तवे के ऊपर हम इसको बनाएंगे। तो ऐसा करेंगे, इतनी देर में ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर चिकन को मैंने रख दिया है फ्राई करने के लिए। स्पेशल फ्राइड चिकन है जो बहुत ही स्लो फ्लेम पे पक रहा है और बड़ा अच्छा सा अंदर तक इसको हमने पकाना है। और ये देखें, इसका जो मसाला है वो इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा कोट हो गया। ये देखें, उतर भी नहीं रहा, ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा कोट हो गया। बस ये हल्की आग पे फ्राई हो रहा है, अंदर तक ये फ्राई हो जाएगा। इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने तवा रख दिया, तवे के ऊपर जाएगा ऑयल और मोनसलवा की जो टिक्का बोटी थी उसको मैंने फ्राई कर लिया। ठीक है, ये हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा ऑयल, इसलिए कि पहले मैंने इसके अंदर भी डाला था। तो ये डाल देते हैं यहाँ पर टिक्का बोटी जिसको मैंने फ्राई करके रखा है। बस ये थोड़ी सी इसके ऊपर भी फ्राई हो रही है। अब यहाँ पर है मैंने 2 टमाटर, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 टमाटर, 6 हरी मिर्चें, 1 प्याज और तकरीबन आधी कटी हरा धनिया। इसको हम पेस्ट बना लेंगे। मैं ब्लेंडर में डाल देती हूँ। और साथ साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने में सिर्फ ये बताना है कि बेसन में जब पकोड़े बनाते हैं बेसन के, तो अगर हमारे पास सोडा नहीं है खाने का, तो उसकी जगह किस चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो पकोड़े जो है हमारे सॉफ्ट बने। बस 8881 पर करें मैसेजेस और जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। चलिए, आज का गिफ्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। डेलेक्स जूसर आपको मिल रहा है, कितना ज़बरदस्त किस्म का। देखिए जी, 8881 पर करें मैसेजेस। हो गया, हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, ये अब इसके ऊपर डाल देते हैं। बस हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे। इसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक जाएगा। ठीक है, चलो जी, गुलनूर से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रीज़ा आपकी? आपका? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी। चलें, बिल्कुल जवाब दें। क्या जवाब देंगी? अगर हमारे पास बेकिंग सोडा ना हो ना, तो हम उसकी जगह 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और कई कंडीशंस में कई लोग वो सेल्फ राइजिंग फ्लोर भी यूज़ कर लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। आपने कभी उसमें ऑयल डाल के आपने कभी फ्राई किए पकोड़े? एक्सपेरिमेंट किया? मम्मा करती हैं। करती हैं? बन जाते, फूल जाते हैं? जी, बहुत अच्छी तरह से। ओके ओके, चलें जी, देखते हैं। कोई फरमाइश है आपकी? बस आप पूरी कर देती हैं, फिर मम्मा बना भी देती हैं। चलें, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा जी, चिकन को मैंने यहाँ स्लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। और ये जो कोटिंग हमने की हुई है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी बेसन की कोटिंग इसके अंदर हुई है। बस इस स्लो फ्लेम पे ये फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं हाई फ्लेम करूँगी। टमाटर हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस पर डाल दी हैं। अब मेरे पास कुछ चीज़ें जो रखी हैं वो भी मैं इसमें डालूँगी। पहले मैं ये बाहर वहाँ रख दूँ। चलें जी, एक फिर लास्ट रेसिपी हमारी रह गई है जो बहुत ही मज़ेदार से हम पैनकेक्स बनाएंगे। जो हमारे पास यहाँ पर है इटालियानो, उसके हम बनाएंगे। जो केक्स हैं, पैनकेक है, चॉकलेट केक है, साथ में चॉकलेट है, साथ में चॉकलेट चिप है। इतनी सारी वैरायटी जो दी है इटालियानो ने, जो आप घर बैठे आप इन चीज़ों को बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और साथ में हमने ले लिया था थोड़ा धनिया, इसको हमने पीस लिया। यहाँ पर हम जाएंगे इसके अंदर बाकी चीज़ों की तरफ। ये मेरे पास है अदरक, ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। वैसे तो आप पीस के भी इसको डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा नमक और लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, जो इस वक्त
मेरे पास तिक्का बोटी थी, उसके अंदर तो कुछ चीज़ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर सारी चीज़ें बीच में मिक्स है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने इसका पेस्ट बनाया, तो पेस्ट के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा मसाले के अंदर नमक मिर्ची वगैरह जो मैंने डाल दिया। बस इसको अब हम इस तरह से फ्राई करेंगे, ये ड्राई होगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल देंगे। बस अब आपने हाई फ्लेम पे इसको ड्राई करना है, ठीक है। ये देखिएगा ड्राई हो रहा है इसका पानी, बहुत मज़े की बनती है, तवा के ऊपर बनती है। और इसको आप चाहे थोड़ा सा हैमर से इसको बारीक बारीक चॉप भी कर लेते हैं, वो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए ये फ्राई हो रहा है। हम साथ में आपको बता देते हैं पैनकेक का भी, ताकि हम उसका बैटर बना लें, थोड़ी देर उसको भी रखेंगे और वो भी हमारा जो है साथ साथ फिर हम उसको फ्राई करेंगे। तो चिकन फ्राई हो रहा है और इसके साथ यहाँ पर तिक्का बोटी जो है तवा, वो भी अब आराम से पकड़ी जा रही है। तो हम ऐसा करते हैं, अपनी थर्ड रेसिपी को भी स्टार्ट कर लेते हैं उसका, ताकि हम पूरा बैटर बना लें। हमें पैनकेक मिक्स का एक पैकेट चाहिए जो हमारे पास इटालियानो का है, तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमें चाहिए अंडे 2 चाहिए, हस्बे ज़रूरत दूध और पानी चाहिए उसका बैटर बनाने के लिए। चॉकलेट चाहिए मेल्ट की हुई तकरीबन 100 ग्राम, वो भी इटालियानो की इस्तेमाल करेंगे। और ड्राई फ्रूट आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, और हस्बे ज़रूरत आपने ऑयल ले लेना है जो उसको आपने फ्राई करना है। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, मैं उसके अंदर डाल देती हूँ बॉल के अंदर, और हम बीटर को चला देंगे। ताकि इतनी देर में मैं क्या करूँगी, ये जब सारी चीज़ें हमारी बैटर थोड़ा तो रेस्ट उसको मिल जाएगा, तो जब ये दोनों तवे और ये हट जाएंगे तो इतनी देर में हम क्या करेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि ये जले ना और ये फ्राई होता रहे। अच्छा जी, इसमें जाएगा ये पानी, इसके बाद दूध, तकरीबन 2 टेबलस्पून कितना ऑयल यहाँ पे रखते हैं, 2 अदद अंडे। अंडे को अलग अलग तोड़ूंगी, फिर कोई पता नहीं होता। वैसे तो आजकल तो मौसम ऐसा है कि इसमें नहीं होंगे ख़राब, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। ये देख लीजिएगा, एक अंडा और ये दूसरा अंडा। बस बीटर को चलाएंगे और इसके अंदर हमारे पास जो केक मिक्स है वो डालेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका भी काम ख़त्म हो गया, इसको भी मैं हटा देती हूँ। और मैसेजेस करें 888 पर, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने ही बताना है कि अगर आपके पास सोडा नहीं है खाने का, अमूमन ज़्यादातर खाने का सोडे का ही हम इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं है आपके पास तो आपने पकोड़े बनाने, पकोड़े आपको चाहिए सॉफ्ट वाले, नरम वाले, तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो बस 0 करें SMS और विन करें NX की तरफ से डिलक्स जूसर है, सही है। इसको भी देख लेते हैं और इसको भी ज़रा सा चेंज कर लेते हैं। चलो, ये हमारा ये फ्राई हो रहा है, दोनों साइड से पलट लिया, स्लो फ्लेम पे हो रहा है। अच्छा जी, इसको बीटर के साथ मिक्स करेंगे। साथ में मैं इसको केक का पैकेट भी खोल लेती हूँ, जो मेरे पास पैन केक का पैकेट है, इसको हम खोल लेते हैं। ये ये बहुत मज़े के होते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। चॉकलेट ऊपर डाल दें, आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी सॉस वगैरह डाल दें, लेकिन मैं इसके ऊपर चॉकलेट डालूंगी, जिसको मैं अभी आपके सामने इसको खोल लूँगी, ठीक है। ये इसका पैकेट है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से खोल लेती हूँ और फिर हम बैटर में उसमें डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 2 कप के जितना आपने लेना है, ठीक है। बस ये ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है। चलिए जी, इसको चलाते हैं। अच्छा, इसको बस बीटर को चलाते हैं, इसको मिक्स करते हैं। इसके अंदर जाएगा पैनकेक पाउडर जो हमारे पास है, वो डालेंगे और फिर वापस आएंगे तो एक दफ़ा रिकैप करेंगे। लेते हैं ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर बन रहे हैं मज़ेदार से पैनकेक्स बन रहे हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको स्लो रखना है ताकि आराम से, तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल ना डालिएगा
ताकि आराम से ये बनते रहेंगे और बड़े ज़बरदस्त से फ्लफ़ी से बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने मैंने इसके अंदर अंडा डाला था, 2 अंडे थे, साथ में मैंने इसमें पानी डाला, दूध डाला और 2 टेबलस्पून ऑयल डाले और इसका ये बैटर देखें, इतना इसकी देखें कंसिस्टेंसी देखें कितनी है, ये इस तरह से। ठीक है, ये आराम से यहाँ बन रहे जा रहे हैं। दूसरी साइड पे तवे वाले आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमारी तिक्का बोटी तवा तैयार हो चुकी है। और ड्यूरिंग ब्रेक में यही करी थी कि मैं इसको उसमें उतार लूँ और यहाँ पर मैंने चॉकलेट रख दी थी, चॉकलेट को मैं देख लेती हूँ एक नज़र। ठीक है, हाँ ये मेल्ट हो रही है, ये देख लीजिएगा। ये इटालियानो की चॉकलेट थी जो हमने अभी पैनकेक के ऊपर डालनी है, तो ये मैंने यहाँ पर रख दी थी। मैंने कहा डबल बॉलर में ज़रा सा टाइम ज़्यादा लगेगा तो मैंने इसमें रख दी। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पैनकेक्स हो जाएंगे रेडी। ये देखिए, ये ज़बरदस्त है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम दोबारा से इसके अंदर इसी तरह से 1 टेबलस्पून कितना ऑयल डालते हैं। ये थोड़ा सा बैटर ज़्यादा डल गया था इसलिए कि मेरा ध्यान वहाँ पे था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे बैटर, उसको पूरा आपने घुमा देना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल, उसके बाद आपने ये बैटर डालना है और बैटर को आपने इस तरह से पूरा यहाँ पर फैला दीजिएगा। जब आप फैला देंगे तो ये फिर आपके पैनकेक्स जो है वो थोड़े पतले बनेंगे। इस तरह से हमने इसको फैला देना है। अब बस बिल्कुल स्लो रखिएगा कि ताकि आराम से जो है ये बनते रहें, वो जो है हाई फ्लेम पे ऊपर से ये ना हो। ये देखें कितने मज़ेदार से, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये तवा तिक्का बोटी जो हमने रेडी की है। यहाँ पर ये मेरे पास थी मोनसलवा की तिक्का बोटी थी जिससे मैंने इसको बनाया। टमाटर, प्याज, हरी मिर्चों को और उसके साथ हरा धनिया को इसको मैंने ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लिया। तवे के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको आराम से पेस्ट ऊपर डाल दीजिएगा। चलो जी, ये भी हो गया। इसको वहाँ रख देते हैं स्टैंड के ऊपर। ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया मज़ीद आप डाल दीजिएगा। स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज वगैरह आप डाल दीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सही, ये हमारे पैनकेक्स जो हैं ये इस पे हो रहे हैं फ्राई। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, अच्छा हमने क्या करना है, चॉकलेट डालनी है। चॉकलेट के ऊपर आपने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा और उसके बाद आप इसको रोल कर लीजिएगा या फिर आपने वैसे ही इसको सर्व करना है तो ये बड़ा मज़े का दार लगेगा। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एक, और फिर बाद में हम ड्यूरिंग ब्रेक यहाँ पर बनाते रहेंगे। ये देखिए, बल्कि वहाँ ले जाती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जगह का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। ये चॉकलेट है, ये आपने इसके ऊपर डालनी है। इसके ऊपर आपने इस तरह से इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से रोल कर लीजिएगा। इसके ऊपर भी आपने चॉकलेट डाल दिया। तो ये देखिए चॉकलेट और ये डाल देगा। इस तरह से मज़ीद बाकी को भी हम इसी तरह से बना रहे हैं। थोड़ा सा इसका स्लो फ्लेम पे आपने रख देना है तो आराम से ये बनते रहेंगे। चलेंगे, ये भी हो रहा है स्लो फ्लेम पे, ये आराम से पकता रहेगा। और एक दफ़ा रिकैप करेंगे, चिकन की आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत मज़ेदार चिकन बना है। इसकी शक्ल जो आपको नज़र आ रही है, इस मतलब अंदर तक अच्छी तरह से पका हुआ, फ्राई हुआ। और इसके अंदर जो मैंने मसाले पहले लगाए थे, सिंपल कुछ भी ऐसे नहीं था। भुना ज़ीरा ले लीजिएगा आपने, इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ले लेना है, पिसा गरम मसाला ले लीजिएगा, लहसुन का आपने पानी ले लेना है और उसके बाद नमक लेना है। ये चिकन पर लगाकर आपने छोड़ देना है। फिर आधा कप के जितना बेसन के अंदर थोड़ा सा पानी डालेगा, गाढ़ा सा बैटर बना लेगा। लेकिन पहले इसकी मैरिनेशन आपने कर लेनी है काफ़ी देर तक, आधा घंटा 2 घंटे जितने। फिर वो आपने पूरा पेस्ट इसके अंदर डालना है, अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। स्लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, हल्की आग पे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको आपने निकालना है, कोई अच्छी सी सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। तवा बोटी जो आपको नज़र आ रही है, ये भी मैंने मोनसलवा की ली थी। तवा को हमने क्या किया, तवे के ऊपर हमने ऑयल डाला,
पहले आपने इसको फ्राई कर लेना है, उसके बाद टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया इसको आपने ब्लेंडर में डाल के पीस लेना है। थोड़ा सा लाल मिर्च नमक डाल दीजिएगा और तवे के ऊपर डालिएगा और हाई फ्लेम पे आपने इसको भून लेना है। ठीक है जी, ये भी रेडी हो गया। और अब हम क्या करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा टाइम भी है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन करना चाह रहे हैं कि एनेक्स की तरफ से डिलक्स जूसर, तो 8881 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब देंगे, अगर आपके घर में खाने का सोडा नहीं है तो आपने जो पकौड़े बना रहे हैं उसमें क्या चीज़ डालेंगे ताकि पकौड़े आपके फूलें और सॉफ्ट बने। बस आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चिकन टिक्का तवा बोटी अज्जा टिक्का बोटी चिकन 1 पैकेट, तेल आधा कप, टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, हरी मिर्चें 6 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन चंजवे। तरकीब, तवे पर तेल गर्म करके टिक्का बोटी फ्राई कर लें। अब टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और लहसुन ग्राइंड करें। फिर इस मसाले में टिक्का बोटी शामिल करके भूनें। तेल ऊपर आ जाए तो लाल मिर्च और नमक डालकर भूनें। आखिर में कोयले से धुआं देकर सर्व करें। चॉकलेट पैनकेक अज्जा पैनकेक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 2 अदद, दूध हस्बे ज़रूरत, पिघली चॉकलेट 100 ग्राम, ड्राई फ्रूट हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब, अंडे, दूध और पैनकेक मिक्स अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब पैन में तेल गर्म करके तैयार मिक्सचर डालें और फ्राई करें। आखिर में इस पर पिघली चॉकलेट और ड्राई फ्रूट डालकर पेश करें। फ्राई चिकन स्पेशल अज्जा चिकन 700 ग्राम, बेसन घुला हुआ 1 कप, लहसुन का पानी आधा कप, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल या घी फ्राइंग के लिए, सलाद हस्बे ज़रूरत। तरकीब, 1 प्याले में चिकन, बेसन, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, हल्दी और लहसुन का पानी मिक्स कर लें। अब इसमें पिसा गर्म मसाला मिक्स करें। आखिर में इसे तेल या घी में फ्राई करके सलाद के साथ सर्व करें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब मैंने पैनकेक्स कुछ बना ली हैं और कुछ को मैंने यहाँ पर अभी रखा हुआ है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे और बहुत कम इसके अंदर बैटर डाला था। और ये देखें इस तरह से, बस वो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा स्पैचुला से बड़ा अच्छे से ये आप कंट्रोल में आ जाता है, वरना ये होता है कि टर्न करते वक्त ये अक्सर ये ख़राब भी हो जाते हैं। और ऑयल बहुत कम डालिएगा। अगर ख़ास तौर पे आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो उसके लिए तो आपको मतलब ऑयल का इस्तेमाल करना ही नहीं, बस हल्का सा इस पर ज़रा सा कलर आ रहा है, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये देख लीजिएगा बना के रख लिए थे पैनकेक्स, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, ये देख लीजिएगा और बड़ी सॉफ्ट वगैरह, सुबह आपको नाश्ते में बड़े अच्छे लगते हैं। और अब ये आपके लिए बड़ी आसानी है कि आपको मतलब सब चीज़ों को मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना मैदा लेना है, कितना उसमें बेकिंग पाउडर डालना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको एक ही पैकेट के अंदर मिल जाएगी जो हमारे पास इटालियानो के पैनकेक्स हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने इस तरह से बनाना है और ऊपर चॉकलेट आप डाल दें। ये देखिए क्या ज़बरदस्त है, ये हो गया। अब मेरे पास चॉकलेट है, चॉकलेट ऊपर डालेंगे। ये भी मैंने इटालियानो की चॉकलेट ली है जिसको मैंने यहाँ पर मेल्ट कर लिया था। इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पर, ये देखें ये ड्राई फ्रूट, खूब मज़ेदार सा एंजॉय कीजिएगा सुबह ब्रेकफास्ट को। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया, साथ में हमारा तवा बोटी मज़ेदार सा चिकन भी रेडी हो गया। अब इसको भी वहाँ पे रखते हैं और इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ रख चलें जी। अच्छा जी, अब ये है कि रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। मज़ेदार से पैनकेक्स जो हमने बनाए हैं, इटालियानो के पैनकेक्स लिए हैं जिसके ऊपर चॉकलेट डाली है, साथ में मैंने इस पर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। और बताते हैं फूड डायरी में बन रहे चॉकलेट मूस स्लाइस बन रहे हैं और साथ में दही वड़ा बन रहा है। ओहो क्या मज़ेदार, तो बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। विनर जो है गुलनूर है लाहौर से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट। तो यकीनन आप सुन के आप बड़ा खुश हो रही होंगी, ज़ाहिर इतना खूबसूरत सा डिलक्स का ये आपको मिल रहा है, जूसर मिल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। सबसे पहले चिकन की रेसिपी जो मैंने बहुत दफ़ा रिपीट कर ली है, जिसको मैंने फ्राई किया था, स्पेशल चिकन का नाम दिया था, इसको तो मैंने बहुत दफ़ा रिपीट किया, इसको मैं भी रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन जब आपको ये हमारे पेज पे रेसिपी आएगी, हमारा जो तड़का का पेज है, तो जब ये आएगी तो उसमें प्रॉपर तरीके से सारी डिटेल्स लिखी होंगी उर्दू में और अंग्रेज़ी में भी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। मोनसलवा का टिक्का बोटी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की मसाले वाली ग्रेवी वाली बनी हुई है। ऊपर थोड़ा सा लेमन आपने प्याज और टमाटर के साथ सर्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर चटनी के साथ खाना है तो पैकेट के अंदर ही आपको चटनी का पैकेट मिलेगा, आप उसके साथ नान के साथ सर्व करेंगे, आपको बहुत अच्छे लगेगा। ठीक है जी,
तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ और कल खूबसूरत दिन है जुमे का दिन, तो कल की रेसिपीज़ बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।